कि हमें पूजा किस देवता की करनी चाहिए, किस देवता को हम पकड़ें, किसे छोड़ें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमें पूजा एक की करना चाहिए और निष्ठा सब पे रखनी चाहिए। मन के भाव जागृत अपने अंदर एक इष्ट बनाकर रखें और हर क्षण हर पल घर पर अत्यधिक देवता नहीं होने चाहिए। घर के मंदिरों में एक देवता विराजमान, जिसको हृदय भाव से आप चाहते हैं उस देवता की पूजा करें। जितने बार आप भोजन करते हो, जितने बार जल पीते हो, तो घर के 5 सदस्य हो तो छठा सदस्य उनको भी मानना शुरू कर दो। अगर आपने भगवान मानकर उनकी सेवा की, कदापि कुछ नहीं ले पाओगे, भटकते रहोगे। भगवान से एक रिश्ता प्रारंभ कर दो, कुछ क्षण बैठकर उनसे बातें किया करो। जब अच्छा हो तब भी ठाकुर के पास बैठो और बैठकर उनसे प्रार्थना करिए, आपकी कृपा से दुकान अच्छी चल रही, आपकी कृपा से आज मुझे नुकसान इतना हुआ, आपकी कृपा से हम आपकी बेटी का विवाह तय हो गया, आपकी कृपा से ऐसा। तब जीव क्या निकलता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो करते हो तुम तो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। अच्छा जीवन में कभी हो तो कभी श्रेय अपना न ले, किम श्रेय, कभी श्रेय अपना न ले कि मैं करता हूं, कदापि नहीं। जो जीव कह दे आपकी कृपा से ही हो गया, आपकी कृपा से, कदापि नहीं। वो कृपा तो तेरे साथ भी विद्यमान है, लेकिन उस कृपा को तू पाना नहीं चाहता है, भटक रहा है। और जब ये मन एकाग्र हो करके आप भी अपने नियम को, अपनी साधना को साध लोगे और अपने घर पर बैठकर 24 घंटे में मात्र केवल 24 घंटे अपने ही इष्ट को देना शुरू कर दो, आपको ये मतलबी दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरु के पास बैठ जाओ, अपने इष्ट के पास बैठ जाना और नेत्र बंद करके सारी बात बताना। क्या कहना, पतवार के बिना है मेरे नाव चल रहे, पतवार के बिना ही कान्हा मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रहे, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिल रही, तेरी कृपा से कान्हा, तेरी कृपा से कान्हा सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से कान्हा सब काम हो रहा। सभी लोग मिलकर गाएं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। घर में कोई शुभ काम हो तो तुरंत जाना अपने द्वारिकानाथ के पास, अपने इष्ट के पास, शिव के पास, हनुमान जी के पास। बड़ी कृपा बरस रही है गोविंद।
कि आपकी कृपा से मेरा एक बेटा का विवाह हो गया, आपकी कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई। जहां पर आप लग जाता है वहां अभिमान का विमर्दन हो जाता है, और जहां पे मैं लग जाता है तो ठाकुर कहता मैं कभी आता नहीं। भाव बिन सूमी पुकारे, ठाकुर कहते भाव बिन सूमी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से कोई एक फूल देवे वो मुझे स्वीकार, क्योंकि मैं भाव का होता हूं। जीवन में विपत्ति आए तो कभी विपत्ति आने पर कभी किसी से ना कुछ कहना। जब सुख हो क्योंकि दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, छोड़ू किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। पुण्य अर्जित किया तो कृपा मिली, अब जीवन में गुड़ खा लोगे तो चना कौन चबाएगा। अगर जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी तो आपको अपने ही बीच में छुपे कैसे पता चलेंगे कौन अपने हैं। और जीवन में जब आंसू आते हैं ना तो विपत्ति में कभी नहीं मुझे देखा करो ना, मैं मुस्कुराता रहता। इससे क्या कहता हूं ठाकुर से, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लागी लगन, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जीवन में चरित्र सीखिएगा, ये प्रश्न का उत्तर है। कभी विपत्ति पड़े, कभी दुख आए, कभी किसी से नहीं कहना, ना पत्नी से ना परिवार से, कभी कुछ नहीं। एक बार मेरे किए हुए प्रमाणों को आप करना। और जब मन दुखी हो, जब हम दुकान भी खोलते हैं तो ताला कितनी बार स्पर्श करते हैं, अच्छा माल देना। गद्दी पर कस्टमर नहीं आता, कितनी बार ठाकुर को याद करते हो, लेकिन मुस्कुराते रहना चाहिए। अरे जो सुबह भूखा उठाता है वो सुलाता नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका यो कहे सबके दाता राम। जब वो सबकी रक्षा करते तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए। और अगर हमने चिंता की तो उसकी भक्ति में संदेह है, आपकी भक्ति पूर्ण नहीं है। विपत्ति आए कभी निराश नहीं होना, क्योंकि आपने पाप किया होगा, और जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो परमात्मा आपकी गलती को सुधारने का मार्ग बताते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। गलती जीवन में होती सबसे है, लेकिन उसको सुधारने का लक्ष्य होना चाहिए कि वो गलती बड़ी ना हो जाए। तो इसलिए हमारे आंसू गिरे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो तो कहीं ना कहीं आप विश्वासघात पा रहे हो। अतिशय विश्वास, अतिशय प्रेम आसक्त नहीं होना है कि तुम दुनिया के भरोसे हो। अरे तेरा हाथ तो द्वारिकानाथ ने पकड़ रखा है, तो ये क्या मतलबी स्वार्थी के साथ पकड़े हो। और हम क्या करते, ये मेरा ये तेरा, जीवन में इसी में तो है। पूजा एक ही, निष्ठा सब पर। और कभी मुसीबत घर पे आ जाए, कह दो द्वारिकानाथ तेरी कृपा है, कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो। और जाकर शाम को जब अकेले बैठना तो अपने ठाकुर के पास बैठ जाना, दरवाजा बंद कर लेना, नेत्र बंद कर देना, और क्या कहना, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दोनों हाथ उठाकर ध्यान करें भाव से। मोहिनी बिहारी सरकार के जय हो।
जिस प्रकार विदुरानी को 12 वर्ष में दर्शन गोविंद ने दिया, उस सबरी को केवल एक आस थी, विश्वास थी। रोज मार्ग सोनी सेवा करती थी, कभी तो मेरी कुटिया में राम पधारेंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, किसी दिन तो राम पधारेंगे। उसको आस था, एक विश्वास था। इसलिए जीवन में आप घबराइए न करिए। उससे क्या कहें, बड़े भोल के जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मोले पे खोया मैंने प्याज भी गवाया। बड़े बोल के जो दुनिया में आया, मोले पे खोया मैंने प्याज भी गवाया। ओ मूल भी खोया मैंने, ब्याज भी ऐ द्वारिकानाथ, गवाया। मतलब कि दुनिया में कौन किस संगा होता है। ये द्वारिकाधीश प्रभु, इस जमाने में धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, सब बने के हैं। और अगर अपनों में ही अपनों की खोज करना है, केवल एक बार विपत्ति आने दो, सब पता चल जाएंगे। वो गजेंद्र मोक्ष की कथा में स्वयं हाथी अकेला पड़ गया। तब उस द्वारिकानाथ को बुलाया। आसक्त नहीं होना है किसी पर, हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम इनके बिना ये नहीं कर सकते, कदापि नहीं। अगर एक हाथ उसने पकड़ा है, क्या कहना है, भेजना नहीं मुझको दुनिया में दोबारा, भेजना नहीं मुझको दुनिया में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, आगे कहीं दामन तुम। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिलाती। अगर बच्चा दिन भर खेलता रहे तो माँ कदापि गोदी में लेगी नहीं। और एक बार केवल वो रो देता है, तुरंत ही कहती है लाला को भूख लगी। तो भजन का मतलब क्या होता है, भाव निर्जन। हम क्या करने 7 दिन आए हैं इस नैमिषारण्य पावन धाम पर। सूची महाराज कह रहे हैं भगवत चर्चा करना, कि जीवन बिगाड़ने का ये गुरुकुल नहीं है। ये 7 दिन, जहाँ पे 7 दिन में जन्म होना है और 7 ही दिन में जीव को मरना है। आज सुखदेव राजा परिषद को कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी महाराज से ऋषियों ने यही तो प्रश्न कर दिया कि हम पूजा किस देवता की करें, किसे पकड़े किसे छोड़े। तो पूजा एक ही करना चाहिए, निष्ठा सब पर रखनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने जाएं, कदापि मूर्तियां ना लाएं। तीर्थ यात्रा से कदापि प्रसाद घर लेकर नहीं आना चाहिए, सब अशुद्ध हो जाता है। प्रसाद वहीं पे ले, वहीं पे पा ले, काम खत्म। और आपने क्या किया, प्रसाद लेकर आते पड़ोसी को भी दिया। पड़ोसी आपसे खुश होगा कि हम तो नहीं जा सकते, और बताओ ये द्वारिकानाथ तक हो या जगन्नाथपुरी हो या चारों धाम हो या। अरे ये भाव भक्त का नहीं है। भक्त कहलाने का मतलब सनम हम तो डूब चुके हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे उस शरणागत होकर। भागवत में ये भक्त चरित्र है। ये तात्पर्य नहीं कि प्रसाद, हमारे शास्त्र प्रसाद चरित्र चलेगा समुद्र मंथन में। जिस प्रसाद की अवहेलना होने के कारण दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया था, उस समुद्र मंथन हो गया। और हम प्रसाद को क्या करते हैं, दिव्या तक। तो एक देवता घर पे रखे, जय बार भोजन रखे तो उनके पास जाएं। रसोई घर में भोजन बनता है तो भोजन कहलाता है। और केवल दिशा निर्देश होकर एक तुलसी दल पढ़ करके ठाकुर के पास पहुंच जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। और जिसके घर में प्रसाद रोज सुबह शाम खाया जाता है वो कभी रोगी नहीं होता है। लिखा के रख लेना, जिसके घर में रोज प्रसाद खाया जाता, केवल दिशा है। आपको मार्ग बदलना है, एक सतमार्ग है और एक कुमार्ग है, और हम करना नहीं चाहते।